नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम नीट 2025 का टेस्ट बुकलेट 45 को डिस्कस करेंगे। इसका हम बायो पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा 91 क्वेश्चन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के कॉम्प्लेक्स सेकंड को ये भी कहते हैं। तो ये सीधा सीधा सवाल था, इसको कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर निम्नलिखित समीकरण के अनुसार डीएनए को प्रवर्धित करती है। तो ये सीधा सीधा डबल होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 2n। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आईवीएफ विधि को अपनाने की संभावित कमियां क्या हैं? तो हमें यहाँ पर कमियों को देखना है। तो माता की मृत्यु का उच्च जोखिम, तो ये नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है नीचे ऑप्शन में एक किस में है, ए इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। महंगे उपकरण और अभिकर्म, ये कमियां हैं। दाता होने के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक है, नहीं, ये भी नहीं है। अनाथों को कम गोद लिया जाना, ये भी कमियां हैं। भारत में उपलब्ध न होना, ये भी कमियां नहीं हैं। ये संभावना की प्रारंभिक भ्रूण जीवित नहीं रहता, ये भी गलत बात है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उस रुधिर वाहिका को क्या नाम है जो मेढक की विओक्सीकृत रुधिर का शरीर से हृदय में वहन करती है? तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो क्या है? महाशिरा है। फुसफुस धमनी नहीं होती है, फुसफुस शिरा भी नहीं होती है, और महाधमनी भी नहीं पाई जाती है मेढक में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका अभिप्राय अवबोधक जीव विज्ञान रिडक्शनेट बायोलॉजी से है? तो इसमें क्या है? सजीवों के अध्ययन और उनको समझने के लिए भौतिक रासायनिक उपागम दृष्टिकोण से इसका संबंध है। ये कहाँ से आया है क्वेश्चन? ये रामाचंद्रन प्लॉट से आया है। जब हम कुछ इसको पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी चैप्टर को शुरू में ही पढ़ते हैं, तो ये हमें वहीं पर मिलेगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, आरएनए संसार में आरएनए को जीवन में के आवश्यक प्रक्रमों का विकास करने वाले प्रथम आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ और एक उत्प्रेरक के रूप में जीवक तंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कार्य करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आरएनए क्रियाशील होने के कारण अस्थायी है, तो ये पूरा कथन जो है वो सही है। कथन 2 क्या कह रहा है हमारा? डीएनए आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से विकसित हुआ है और ये अधिक स्थायी है। डीएनए के द्रुज्जकों के पूरक होने के कारण ये मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी है। ये कथन भी क्या है हमारा? सही है। तो कथन 1 और कथन 2 हमारे क्या हैं? सही हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आम की शाखा पर अधिपादपों एपीफाइट का उगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो ये किसका है? ये सहभोजिता यानी कि कमेंसलिज्म का है। किसका है? कमेंसलिज्म का ये है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए कथनों में से सही को चुनें। यूकैरियोट्स राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोट राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। तो ये बात क्या है हमारी? सही है। प्रत्येक राइबोसोम में 2 उप इकाइयाँ होती हैं, तो ये बात भी सही है। 80S राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ 60S और 40S होती हैं, जबकि 70S की 2 इकाइयाँ 50S और 30S होती हैं। तो ये भी हमारा क्या है? सही है। क्या है? सही है। 80S राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ 60S और 20S, ये गलत है। 80S और 2 उप इकाइयाँ 60 और 30S, जबकि 70S की 2 उप इकाइयाँ 50S और 30S हैं, ये भी गलत है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ABC सही है। इसमें क्या दे रखा है? जिस उप इकाइयाँ दे रखी हैं हमारी, उसमें गलती कर रखी है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से वाम स्थान एक्स-सीटू संरक्षण का एक उदाहरण है? तो इसमें कौन सा है? इसमें जंतु एवं वनस्पति उद्यान एक्स-सीटू संरक्षण का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर नेट
प्राथमिकता उत्पादकता कहलाती है, तो नेट नहीं, यहाँ पर ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगी, यानी कि जीपीपी कहलाती है। तो जो कथन 1 है हमारा वो सही है, लेकिन कथन 2 क्या है हमारा गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा मैचिंग का क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें जो एम्फाइजिमा है वो सेकंड से क्षतिग्रस्त, कुपित भित्ति और घटी हुई गैस विनिमय सतह। एंजाइना पेक्टोरिस सीने में दर्द जब पर्याप्त ऑक्सीजन हृदय पेशी तक नहीं पहुंचती है तब। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये वृक्क के गुच्छ शोध की प्रदाहकता यानी कि इन्फ्लेमेशन। तो इसका 4। अपतानिका शारीरिक तरल में Ca+ की कमी के कारण पेशियों में तीव्र ऐंठन। तो हमारा ए का सेकंड है, बी का थर्ड है और सी का 4th, डी का 1, यानी कि ये तो 2 ऑप्शन हमारे देखते ही कट गए। अब हमें बी से पहचानना है, तो बी हमारा किससे मिल रहा है, थर्ड से। बी हमारा थर्ड से, तो यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन हमारा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4th है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क के रूप में नामांकित किया गया है। अभिकथन वायु और जल परागित पुष्प दोनों ही बहुत रंगीन नहीं होते और मकरंद पैदा नहीं करती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका तर्क है वायु और जल परागित पुष्प दोनों में ही पुष्प अत्यधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। तो ये कथन भी सही है, लेकिन ये क्या नहीं कर रहा है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा जो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट से बिना आसवन के उत्पादित किया जाने वाला एक एल्कोहलिक पेय है? तो क्या है, बियर है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2+ का अर्थ पुष्प की एक ब्याह सममित यानी कि द्विपार्श्विक प्रकृति से है, और जी से अभिप्राय अंडाशय के अधोवर्ती होने से है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये क्या है, ये साइन रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्टिनोमॉर्फिक को करता है। तो ये बात गलत है। कथन 2 पुष्प सूत्र में प्लस का अर्थ पुष्प की त्रिज्या सममित एक्टिनोमॉर्फिक प्रकृति से है, और जी से अभिप्राय अंडाशय के उधर्ववर्ती होने से है। तो ये कथन क्या है, हमारा सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा, कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा उत्पादित स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तो इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग किया जाता है रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव जीनोम में किस गुणसूत्र में अधिकतम संख्या में जीन होते हैं? तो गुणसूत्र 1 में अधिकतम संख्या में जीन होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3। नर मेढक मैथुन तल्प के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो है अग्रपाद की पहली उंगली सही है, बाद बाकी ये क्या है, गलत हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पोषकों का संचारण को बढ़ावा देता है जिससे पत्तियों की जरावस्था में देरी करने में मदद मिलती है? तो कौन सा है, साइटोकाइनिन है, जो फाइटोहार्मोन पोषकों को संचारण को बढ़ावा देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4। नए पाए गए एक जंतु की विशिष्टताओं की खोज करने के दौरान एक शोधार्थी ने प्रौढ़ जंतु की औतकी अध्ययन किया और कार्यभित्ति की ओर मध्य त्वचीय ऊतक की उपस्थिति के साथ एक गुहा देखी, परंतु आहार नली की ओर कोई भी मध्यत्वी ऊतक नहीं दिखा। उस जंतु की संभावित प्रगुहा क्या होगी? तो इसमें क्या होगी, कूट गुहायक होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, ये हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। तो जो शीर्ष है वो क्या है, आनुवांशिक पदार्थ, मध्यखंड ऊर्जा, अग्रपिंडक एंजाइम और पूछ शुक्राणु की गतिशीलता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। वैसे हमें एक ही उससे मैचिंग से मिल जाएगा, एक से नहीं,
2 से। सी की अगर हम कर लेंगे मैचिंग तो हमें मिल जाएगा, ए और सी की करने से हमें मिल जाएगा अपना ऑप्शन। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे टेरिडोफाइट के जीवन चक्र की अवस्थाएं दी गई हैं, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, वो बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस होगा। तो सबसे पहले होगा बी। फिर क्या होगा, फिर होगा प्रोथेलस अवस्था। इसके बाद होगा जल की उपस्थिति में पुमड़ुओं की स्त्रीधानी तक पहुंचना, यानी कि ये हो गया तीसरा। फिर होगा निषेचन, ये हो गया चौथा। और फिर होगा गैमेटोफाइट में स्त्रीधानी और पुंधानी का बनना, तो ये होगा पांचवा। तो हमारा जो बना करेक्ट ऑप्शन वी ए ई सी डी, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय की हृद क्रियाओं का नियमन निम्नलिखित के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, नोड्यूल ऊतक के द्वारा होता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा में एक विशेष तंत्रिका केंद्र से होता है और अधिवक्र मध्यांशी हार्मोन से होता है, अधिवक्र ब्लंकुटीय हार्मोन से नहीं होता है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या है, ए बी सी। इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन को स्थिरीकृत नहीं कर सकता। तो कौन सा नहीं कर सकता स्थिरीकृत, वॉलबॉक्स नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 केवल डी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए 2 कथन है। कथन 1, अंतरण आरएनए और राइबोसोमल आरएनए दूध आरएनए के साथ पारस्परिक क्रिया नहीं करते हैं। तो ये कथन क्या है हमारा, गलत है। सभी यूकैरियोटिक जीवों में आरएनए अंतर्क्षेप आरएनएआई कोशिका रक्षा की एक विधि के रूप में होता है। तो ये बात क्या है, हमारा कथन सही है। तो कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 क्या है, सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से। ऊपर प्रदर्शित प्लाज्मिड में डीएनए को एक विजातीय टुकड़े के इकोराई स्थल पर प्रविष्ट करा जाता है। पुनर्योग निर्वाच कॉलोनी का चयन के लिए निम्नलिखित में से रणनीति का चयन किया जाए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। इसमें हम बीटा गैलेक्टोसाइड और एम्प्टीसीन की बात करेंगे। तो इसमें जो होगा वो सफ़ेद रंग के निर्वाहों का चयन किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित आनुवांशिक रूपांतरित जीवों में से किसका उपयोग इली लिली द्वारा मानव इंसुलिन निर्मित करने के लिए किया जाता है। तो किसका, जीवाणु का किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम के उस वर्ग का नाम बताइए जो सामान्यतः निम्नलिखित अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो इसमें ये कर दिया है, तो ये क्या है, ये ट्रांसफ्रेज की प्रक्रिया दी गई है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बीजपत्री तने की संरचना के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। तो इसमें जो गलत कथन है वो क्या है, वो हाइपोडर्मिस मृत दूध की होती है। ये क्या है, गलत कथन है। बाद बाकी सब सही हैं। एक बीजपत्री तने की बात हो रही है यहाँ पर। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रायोफाइट के जीवन चक्र की घटनाओं का सही अनुक्रम है। तो हमें ब्रायोफाइट के जीवन चक्र की घटनाओं का सही क्रम देखना है। तो इसमें जो सही क्रम होगा वो क्या होगा, गैमेटोफाइट के आधार से जुड़ाव होगा। तो पहला ये होगा, फिर पुमंगों का जल में छोड़ा जाना, दूसरे पे ये आएगा। फिर पुमंग के अंड के साथ संगलन युग्मन, तीसरा ये होगा। फिर बीजाणु उद्भिद का बनना यानी कि स्पोरोफाइट का बनना होगा। फिर अंगुरित बीजाणु उत्पन्न करने के लिए न्यूनीकरण विभाजन, ये। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
कौन सा सही है? अविकलित टोमोग्राफी और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग आंतरिक अंगों को कैंसर का पता लगाना होता है। तो ये बात क्या है हमारी? सही है। क्या है? सही है। ए हमारी सही होगी। तो ए कहाँ पर है? ए हमारा एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा इससे पता चल जाएगा कि हमारा ए और सी सही है। केवल बी और डी गलत है, केवल सी और डी गलत है, डी और ई गलत है। तो इसमें गैर कैंसर नहीं, कैंसर कोशिकाओं का होगा। यहाँ पे गैर कैंसर गलत दे रखा है। और औसत जैविक अनुक्रिया रूपांतरक हैं, ये भी क्या है? गलत है। ये ल्यूकेमिया की स्थिति में रुधिर कोशिकाओं की संख्या घटती नहीं है, क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। यहाँ घटना गलत है, यहाँ पे बढ़ जाना होगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैचिंग है हमारी। सूत्र बिंदु, कोशिका विभाजन, पक्षांब ये क्या करेगा? ये कोशिका संचलन में, क्रिस्टी सूत्र कर्णिका, कोशिका झिल्ली, ये फॉस्फोलिपिड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्लोरोफिल नीला हरा, क्लोरोफिल बी पीला हरा, जैंथोफिल पीला और कैरोटीनॉइड पीले से पीला नारंगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2।